हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक विश्लेषण को। एक होता है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होती है? मूल अवस्था में मूल अवस्था में ही रहती है। इसमें किसी से, ठीक है, बिना किसी से तुलना किए मूल रूप में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूलावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? इसमें तुलना होती है दो के बीच में। जैसे यहाँ पर लिखें कि राधा सुंदर लड़की है, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं हम, अगर राधा सुंदर लड़की है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये है मूल अवस्था, ठीक है। राधा सुंदर लड़की है, ये हो गया मूल अवस्था। अगर हम इसका क्या बनाएं, उत्तरावस्था बनाएं, तो राधा सीता से सुंदर है, ठीक है। राधा सीता से सुंदर है, ठीक है। राधा किससे सुंदर है? राधा सीता से सुंदर है। तो इसमें क्या हो गया? तुलना, ठीक है, किससे? राधा का सीता से, ठीक है, कि राधा सीता से सुंदर है, तो ये हो गया उत्तरावस्था। अगर हम इसका उत्तमावस्था बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? राधा सबसे सुंदर है, ठीक है। राधा सबसे सुंदर लड़की है, राधा सबसे सुंदर लड़की है, ठीक। इसमें सभी से यानी कि सर्वाधिक उत्तमावस्था में होती राधा सबसे सुंदर है, राधा सबसे सुंदर लड़की है, ऐसा भी कहेंगे तो ये क्या हो गया? उत्तमावस्था, ठीक है। ये हो गया मूलावस्था, ठीक, ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है, और ये क्या हो गया? उत्तमावस्था। आगे हम देखते हैं, जैसे हिंदी में अपने तुलनात्मक प्रत्यय नहीं है, अतः संस्कृत शब्दों के साथ संस्कृत के प्रत्यय तर और क्या होता है? तम प्रयुक्त होता है। उर्दू शब्दों में के साथ में उर्दू के प्रत्यय क्या? तर और क्या होता है? तरीन प्रत्यय होता है। जैसे हम लिखें उच्च, तो उच्च क्या हो गया? ये मूलावस्था में है। अब तर लगाएंगे इसमें, जैसे तर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये उच्चतर बन जाएगा, ठीक है, उच्चतर। और तम लगाने से क्या बन जाएगा? उच्चतम बन जाएगा, ठीक है, उच्चतम बन जाएगा। तो ये हो गया मूलावस्था, ये हो गया उत्तरावस्था, और ये हो गया उत्तमावस्था। तो इस तरह से 3 अवस्थाएं होती है। जैसे और एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, कोमल मूल अवस्था है, इसका उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोमलतर हो जाएगा। और उत्तमावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोमलतम हो जाएगा, ठीक है। उच्च से बना है उच्चतर, फिर हो जाएगा उच्चतम। तो उच्चतम क्या है? उत्तमावस्था है, उच्चतर है उत्तरावस्था, उच्च क्या हो जाएगा? मूल अवस्था हो जाएगा। गुरु से बनाएंगे तो गुरु मूलावस्था है, गुरुतर उत्तरावस्था है, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? गुरुतम हो जाएगा, ठीक है। न्यून से देखें, न्यूनतर और न्यूनतम बना है। दीर्घ से दीर्घतर, दीर्घतम बना है। निम्न से निम्नतर और निम्नतम क्या होगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। तो ये सभी उदाहरण है, ठीक। जैसे कि प्रिय से प्रियतर और क्या बना है? प्रियतम, ये है उसका उत्तमावस्था। दूर से बनाएंगे, दूर मूलावस्था है, दूरतर उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था हो जाएगा दूरतम, ठीक है। अब फारसी तुलनात्मक प्रत्यय, जैसे कि अच्छा से क्या बना सकते हैं? देखो, अच्छा मूलावस्था है, अच्छा का तुलनात्मक क्या हो जाएगा? बेहतर, और इसका क्या बनेगा? बेहतरीन, ठीक है। तो ये क्या है? प्रत्यय से बना है, ठीक है। फारसी तुलनात्मक प्रत्यय है इसमें कि अच्छा से बन गया बेहतर, और से बन गया बेहतरीन, कम का कमतर, और क्या है? कमतरीन, ठीक है। बद का क्या बन गया? बदतर, और है बदतरीन, ठीक। विशेषण की रचना देखिए। सामान्यतः रूप रचना के आधार पर विशेषण क्या होते हैं? विकारी होते हैं और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए विकारी है, जिसमें विकार उत्पन्न ना हो वो क्या हो जाएगा? अविकारी होगा। जैसे अविकारी विशेषण के रूप में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है और अपनी मूल अवस्था में बने रहते हैं, वो क्या होता है? अविकारी होता है। जैसे देखिए, ये सुंदर है, चंचल है, काला है, ठीक है, तो ये क्या है? अपने मूल अवस्था में है ना। जैसे यहाँ पर देखेंगे, कुछ संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर हम क्या कर सकते हैं? उनका विशेषण बना सकते हैं। जैसे कि श्रीमान, ठीक है, श्री मूल शब्द है, इसमें हम क्या लगा दें? मान प्रत्यय लगा देंगे। मान प्रत्यय लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिर श्रीमान बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा? श्रीमान बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मूल अवस्था में प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं? विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। जाति एक मूल शब्द है, जाति में क्या लगा दिए? ये प्रत्यय लगाने से क्या बन गया है? जातीय बन गया, ठीक है। क्या बन गया? जातीय बन गया। तो इस तरह से प्रत्यय का
प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर हम विशेषण का निर्माण कर सकते हैं। धर्म में ईक लगा देंगे तो क्या बन गया, धार्मिक। गुण में ईक लगा देंगे, गुणी बन गया। गुलाब में ई प्रत्यय लगा देने से क्या बन गया, गुलाबी बन गया। ठीक है। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय बना। इतिहास में इक प्रत्यय लगाने से बन गया, ऐतिहासिक बन गया। ठीक, अब देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी क्या बनते हैं, विशेषण बनते हैं। जैसे चलता फिरता, ठीक है, इससे क्या बन गया, चलता फिरता। दुबला और पतला, ठीक है, ये क्या है, इनके मेल से क्या बन गया, दुबला पतला, विशेषण बन गया। भला बुरा, ठीक है, भला बुरा, ये आपस में क्या है, विपरीत है, इससे भला बुरा विशेषण बन गया। ठीक है। छोटा और बड़ा, इससे क्या बन गया, छोटा बड़ा विशेषण। टेढ़ा मेढ़ा से टेढ़ा मेढ़ा बन गया। अगला देखेंगे कुछ अन्य, जैसे कि विशेष्य होते हैं, विशेष्य से हम बनाते हैं विशेषण। जैसे अंक क्या है, अंक एक विशेष्य शब्द है। ठीक है, इससे क्या बन गया, अंकित। ठीक है, अंकित मूल्य। हम विशेषण की पहचान कैसे करते हैं, उसके आगे कुछ शब्द का प्रयोग करके। जैसे अंकित लिखा है तो अंकित विशेषण है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे, तो इसके आगे लगा दीजिए आप अंकित मूल्य। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, विशेषण है। ठीक है। आग्नेय लिखा है तो आग्नेय के आगे आप कुछ प्रयोग करके देखिए, कर पाएंगे या नहीं। आग्नेय के आगे हम लिखेंगे कोण, तो क्या बन जाएगा, फिर आग्नेय कोण बन जाएगा। ठीक, आग्नेय कोण। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अध्यात्म लिखा है, अध्यात्म में आप ईक प्रत्यय लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। आध्यात्मिक क्या है, एक विशेषण शब्द है। जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ होता है, आध्यात्मिक पुस्तक होता है। अंचल क्या है, अंचल एक संज्ञा शब्द है। अब इसमें लगाए देंगे एक प्रत्यय से क्या बन जाएगा, आंचलिक, फिर विशेषण बन जाएगा। अनुशासन में देखिए ये भी क्या है, संज्ञा है, इससे क्या बन जाएगा, फिर अनुशासित। ठीक, ये क्या है, विशेषण है। अपेक्षा से क्या बना सकते हैं, अपेक्षित बना सकते हैं। अगला देखें, जैसे अभ्यास से क्या बना सकते हैं, अभ्यस्त बना सकते हैं। ठीक है, अभ्यास से अभ्यस्त, ये इसका विशेषण बन गया। इसी तरह और विशेष से विशेषण बनाएंगे। आदर, आदर क्या विशेषण शब्द है क्या, नहीं। आदर का हम बना सकते हैं आदरणीय। आदरणीय के आगे आप लगा कर देखिए व्यक्ति। ठीक है, तो आदरणीय व्यक्ति हम लगा सकते हैं, आदरणीय के आगे व्यक्ति लगा सकते हैं, तो आदरणीय क्या बन गया, विशेषण बन गया। आत्मा के आगे आप शब्द लगा कर देखिए, नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आत्मिक के आगे हम लगा पाएंगे। उद्योग के आगे आप कुछ लगा कर देखिए, नहीं लगा पाएंगे। आगे औद्योगिक के आगे हम कुछ शब्द लगा पाएंगे। ठीक, औद्योगिक के आगे हम कुछ लगा पाएंगे, तो औद्योगिक मिल, औद्योगिक कारखाने, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे रंग, रंग व्यक्ति कहेंगे, रंग कपड़ा कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, रंगीन कपड़े। ठीक है, तो रंगीन हमारा हो जाएगा विशेषण। ये किससे बना है, रंग इसमें मूल शब्द है। ठीक है, रंग से क्या बना है, रंगीन बना है। अगला देखें, जैसे एकता से क्या बन गया, एक। ठीक, कल्पना से क्या बन गया, विशेषण कल्पित। औरत से क्या बना सकते हैं, औरताना। घर का क्या बनाएंगे हम, घरेलू। ठीक है, घरेलू महिलाएं। ठीक, घरेलू सामान, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनके आगे हम कुछ शब्द लगा पाए हैं, है ना। अगला देखें, जैसे कि घृणा, घृणा का बनाएंगे विशेषण, तो क्या बनेगा, घृणित। ठीक है, घृणित कृत्य, घृणित कार्य, ऐसा कहते हैं। खर्च से बनाइए, क्या बनेगा, खर्चीला। खान से क्या बना सकते हैं, खनिक बना सकते हैं। अगला देखेंगे, घास, घास से क्या बन जाएगा, घसियारा। दर्शन क्या बनाएंगे, दर्शनीय। चरित्र से बनेगा चारित्रिक। विष्णु से वैष्णव। वेद का क्या बनेगा, वैदिक। जल से बनाएंगे जलीय। वायु का वायव्य। नगर से बनाएंगे, क्या बन गया, नागरिक। ठीक है, जंगल से बन गया जंगली पशु। ठीक है, जंगली हाथी, जंगली शेर, तो इसके आगे हम कुछ लगा पा रहे हैं, तो जंगली क्या है, विशेषण। निषेध का बताएंगे, क्या बनेगा, निषिद्ध विशेषण। झगड़ा से बनाएंगे झगड़ालू। वस्तु का बनेगा वास्तविक। ठीक है, पाप का बनेगा पापी। अगला देखें, मर्म से क्या बना सकते हैं, मार्मिक। ठंड से बनाएंगे ठंडा। परिचय से बनाएंगे, क्या बनेगा, परिचित, हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और देखिए, जैसे तंत्र से तांत्रिक हो गया। पल्लव से बनेगा पल्लवित। ठीक, पल्लवित विशेषण शब्द है। तृप्ति से तृप्त बनेगा। भूगोल से भौगोलिक। थकान से थकित, थका।
मन से मनस्वी बनेगा, दया से दयालु बनेगा, माता से बनेगा मातृक, दंत से बनेगा दंत्य, मेधा से बनेगा मेधावी। ठीक है, मेधा मूल शब्द है, इसमें बनाएंगे हम विशेषण क्या बन गया मेधावी। यश से बनेगा यशस्वी, नमक से बन गया नमकीन, पठन से बना है पठनीय। ठीक है, लिखित किससे बना है लेख से बना है, पार्श्विक किससे बना है पशु से, प्रकृति का बनेगा प्राकृतिक। ठीक है, प्रकृति का बनेगा प्राकृतिक, और विकल्प से बना है वैकल्पिक, प्रथम से बना है प्राथमिक। अगला देखेंगे फिर इसी तरह सुख का सुखी है, संक्षेप का क्या बना है संक्षिप्त, समुद्र का समुद्री, शिव का शैव, क्षार का क्षारीय, ज्ञान का ज्ञानी, संस्कृति का सांस्कृतिक, परिवार से बना है पारिवारिक। ठीक, ये क्या है सभी विशेषण शब्द है, मूल शब्द का बन गया विशेषण शब्द। अब अगला देखेंगे फिर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है। जो प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। तो इस वाक्य में देखिए मेरा लड़का आलसी है। ठीक है, तो ये क्या है उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है। आलसी क्या है, आलसी इसमें विशेषण है। मेरा लड़का, ठीक है, किसके बारे में बात चल रही है, मेरे लड़के के बारे में। मेरा लड़का कैसा है, आलसी है। आलसी क्या है, विशेषण है, तो इसमें विशेषण बाद में है, तो यहाँ पर तो क्या है विधेय विशेषण है। अगर यही रहता कि आलसी लड़का मेरा है तो तब वहाँ पर क्या हो जाता, उद्देश्य विशेषण हो जाता। तो क्या यहाँ पर प्रविशेषण है क्या, नहीं है। अगला देखेंगे वह नौकर नहीं आया है, क्या इसमें है क्या, नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा, ठीक है, संबंध है। अगला देखेंगे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण, यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात चल रही है, कस्तूरी सेब के बारे में बात चल रही है। कस्तूरी सेब कैसा है, लाल होता है। कस्तूरी सेब कैसे होता है, तो लाल होता है। लाल क्या है, इसमें विशेषण है। सिंदूरी क्या है, इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, लाल भी कैसा, तो सिंदूरी लाल, तो ये हो जाएगा सिंदूरी इसमें प्रविशेषण। अगला देखेंगे फिर क्या दिया है, वे घोड़े बिकाऊ हैं, कौन सा विशेषण है इसमें। ठीक है, वे घोड़े बिकाऊ हैं, तो इसमें क्या गुणवाचक है, रीतिवाचक है या संकेतवाचक है, वे घोड़े। ठीक है, तो ये वे ऐसे सब आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, संकेतवाचक होता है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला देखेंगे विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण संज्ञा की भी बताता है और सर्वनाम की भी बताता है। तो हम क्या कहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो विशेषण है, कठोरता, मधुरता, सुंदर या फिर शीतलता। तो देखो शीतलता, निम्न में कौन सा विशेषण पहचानना है। तो विशेषण के आगे आप कुछ लगा कर देखिए, सुंदर के आगे हम क्या कुछ लगा पा रहे हैं, सुंदर स्त्री। ठीक है, सुंदर लड़की, सुंदर स्त्री, सुंदर लड़की, तो ये सुंदर हमारा क्या हो गया विशेषण। आप मधुरता के आगे लगाइए, कठोरता के आगे लगाइए, शीतलता के आगे लगाइए, नहीं लगा पाएंगे। यही कहते हम शीतल, तो शीतल जल, शीतल के आगे हम लगा पाते, शीतल जल हो जाता है ना। तो शीतल क्या है, शीतल विशेषण है। यहाँ पर दिया है शीतलता, तो ये क्या होगा, शीतलता, कठोरता, मधुरता, ये सभी क्या है, संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यही अगर कठोर रहता, ठीक है, कठोर रहता, तो कठोर में क्या था, कठोर में था विशेषण। मधुर रहता, ठीक है, यही क्या होता, मधुर रहता, तो ये क्या था, विशेषण था। शीतल रहता, कठोर और मधुर, ये सभी क्या होते, विशेषण। किंतु यहाँ पर ता लगने से क्या बन गया है, ये भाववाचक संज्ञा। अगला देखेंगे काला घोड़ा शब्द में काला विशेषण संज्ञा की व्याप्ति को क्या करता है। ठीक है, काला घोड़ा, तो ये क्या कर देता है, मर्यादित कर दिया है ना, सीमित कर दिया। जैसे कि घोड़ा हम कहते तो घोड़ा क्या हो जाता, फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाता। अगर इसके आगे हम काला लगा दिए तो विशेष किसी घोड़े, किस घोड़े, काले घोड़े के बारे में बात हो रही है, तो पूरी जाति को ये क्या कर दिया, काला मर्यादित कर दिया, उसको सीमित कर दिया। इसीलिए ये क्या बन गया, काला घोड़ा व्यक्तिवाचक बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।